आखिर ये क्या चल रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जी, राजस्थान में देखा, अभी वहां मामला अटका ही हुआ है, यहां पर हो रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से वो मिल कर गए हैं। लग रहा है कि सिद्धू जरूरी है, ऐसा कांग्रेस आलाकमान देख रहा है। क्या चलता हुआ दिख रहा है आपको, क्या समझती है और क्या नब्ज पर आप हाथ रखेंगी कांग्रेस पार्टी के? दो बातें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है उसमें नेतृत्व को पार्टी संभालने की क्षमता नहीं है। उसे जितने भी नेता हैं या जितने भी जो तत्व हैं उनको एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। और ये कोशिश हमेशा रहती है उनकी केंद्र के नेतृत्व की कि कोई भी अगर मजबूत हो रहा है तो उसको कमजोर करो, आपस में लड़ाई झगड़ा कराते रहो। तो वो इसी पूरे प्रक्रिया से ही तो ये पार्टी डूबी है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब आप में काबिलियत नहीं होती है पार्टी के नेतृत्व में, तब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। और देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें जहां हमारे जिस प्रदेश में है, अब संभावित कोविड की तीसरी दौर के लिए तैयारी कर रही है, जहां हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को राहत पहुंचाएं। जब हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस को कैसे खड़ा करें, प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज फिर से अनाउंस कर दिया। इन सबका लाभ उठाने के बजाय कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में आप देखिए कितना हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आजकल, लेकिन रीता जी, राजस्थान में हुआ, या तो ये रीता जी, ऐसी लड़ाई तो यूपी में भी चल रही थी, अब जाकर सुलटी है। इतने सालों के बाद योगी जी खुद गए केशव प्रसाद मौर्य के घर, तो ऐसी तो जो चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी की लड़ाई आपके वहां भी चल रही है मैडम। केशव प्रसाद मौर्य जी के बेटे का ब्याह हुआ था और क्योंकि उसमें कोई शामिल नहीं हो पाया था और सारा नेतृत्व तो पहली बार लखनऊ पहुंचा था, उन्होंने आमंत्रित किया भोज पर, तो सब उनके घर गए। क्यों? क्योंकि कोविड के नॉर्म्स के अंतर्गत कोई भी विवाह में शामिल नहीं हो पाया था। उससे इसको मत जोड़िए। और हमारे पार्टी में बहुत एका है। संजय जी, राहुल गांधी मिले, प्रियंका गांधी मिली, बात सुनी और सिद्धू जी का वो पूरा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेतृत्व विहीन कैसे हो गया? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए अंजना जी, की राजनीति में जो कहते हैं सियासी मतभेद होना, जो नेता अपने आप को बहुत दिग्गज समझते हैं, वो कोई विचित्र बात नहीं है। नजरिया अलग होता है, सबके अभिलाषाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। वो कोई मैं उसको कोई अजीबोगरीब रंग से नहीं देखता। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए, लेकिन जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढना, ये हमेशा नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। आपने अच्छा हुआ कि आपने पूछा रीता जी से कि यूपी में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है। देखिए, जहां भी राजनीतिक स्पेस में एक तरीके से हर लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, परंतु वहां पर एक तरीके से लोगों को एकजुट करके लड़ना, यही नेतृत्व की सबसे बड़ी, मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी होती है। विधायक जी, क्या गड़बड़ हो गया पंजाब में? और ऐसा लग रहा है कि आला कमान सिद्धू पर है मेहरबान। जैसे कहते हैं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरे भैया, इनके भाई को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी में इतना लंबा समय तक आपको रखा है, चलो छोड़ दीजिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ मैं। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है, और जितनी भी हमारे मसले थे, जितनी भी हमारी सुजेशनें थी, 80 के 80 एमएलए को पहले 3 मेंबरी कमेटी ने सुना है और उसके बाद राहुल गांधी जी ने सुन लिया है। और अंतिम निर्णय के लिए जो आप सब लोग वेट कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी वेट कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी वेट कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये मसला कब खत्म होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म। विधायक जी, आप कैप्टन जी के भोज पे गए थे कि नहीं गए थे? शक्ति प्रदर्शन है, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा जरा। पहली बात अंजना जी, वहाँ कोई विधायकों की लंच नहीं था। पहला तो मैं आपको आपके चैनल पे ये बात क्लियर कर लूँ कि वहाँ पे एमएलए का लंच नहीं था। वहाँ पे अर्बन के जो लोग थे, पंजाब भर के अर्बन के छोटे लीडर जो थे, उनको बुलाया था अर्बन की समस्याएं जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने। और जो वहाँ मंत्री गए हैं, क्योंकि अर्बन से संबंधित मंत्री थे, उनको उनके सामने जो भी समस्याएं थी वो लोगों ने उनके सामने रखनी थी, वो समस्याएं रखी। और
और मुख्यमंत्री जी ने मौके पे जो जो उनकी सुजेशनें थी, मनप्रीत बादल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बुलाया हुआ था, और वहाँ पे लोकल बॉडी मिनिस्टर जो अर्बन मिनिस्ट्री के हेड हैं ब्रह्मेंद्रा जी, उनको बुलाया था। और जो उनकी सुजेशन थी, उनकी सुजेशनों में करीब 600 करोड़ रुपया और कोई और नई चीजों के लिए उन्होंने मांगा। मुख्यमंत्री जी ने फौरी तौर पे चुनाव आदेश कितनी जारी दूर है करके विधायक जी, जो अर्बन लोगों की विधायक जी जो बात संजय जी कह रहे थे, आपको पता है चुनाव कितनी दूर है? ऐसे में क्या इस तरह की बातों के लिए जगह होनी चाहिए? आपको तो चुनावों की तैयारी करनी चाहिए ना। अब देखिए, बिजली के लिए 300 वोट जो है, जो बिजली मुफ्त देने की बात, वहां पर जाकर यूनिट बिजली देने की बात मुफ्त कर दी ना केजरीवाल साहब ने, बाजी मार ली। कहाँ है आप लोग? उलझे हुए हैं। अगर ऑल इज वेल सर, तो फिर सिद्धू जी बार बार दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों कभी कैप्टन साहब को बुलाया जाता है, कभी उनको? अरे जो संजय जी कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? संजय जी कह रहे हैं दोनों को सामने सामने बिठाइए, बात कराइए, खत्म कीजिए कहानी। क्या गलत कह रहे हैं संजय जी? बिल्कुल ये हो रहा है अंजना जी। कल परसों के बीच में मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में दिल्ली जा रहे हैं, और ये जो आप कह रहे हैं, मैंने जो शब्द पहले ऑल इज वेल का बोला है, मैंने ये आपको कहा कि भैया आखिरी पड़ाव पे जितनी भी सजेशनें आई थी, वो सजेशनें सबके सामने, हाईकमान के सामने हैं। आप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर के ये जो फार्मूला हाईकमान तय करेगा वो सबके ऊपर लागू होगा। और हमने सबने ये माना है कि हाईकमान जो आदेश देगा उसको 80 के 80 एमएलए और कांग्रेस के एक वर्कर उसको मानेगा। और मैंने आपको कहा कि ये 2-4 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा। और आपकी पार्टी नहा के खुश हो रही थी। मैं आ रही हूँ आपके पास संजय जी, ऐसे ही खुश हो रहे थे आप लोग, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। अंजना जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। अंग्रेजी में कहावत है, यूजुअली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर ये जो कह रहे सत्य होता तो आप सारा दिन भाग नहीं रहे होते, कभी सिद्धू जी के पीछे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये लंच बैठक के पीछे, दिखा नहीं रहे होते आप दृश्य के चल क्या रहा है। लेकिन ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं जरा 2 चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रीटा बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया गया। क्या रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आके ये डिमांड कर रही थी कि मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है सिद्धू जी कर रहे हैं? दूसरी बात मैं कहूंगी कि जिसकी वजह से आपने पंजाब का चुनाव जीता, अरे मुझे चुनाव के दौरान अच्छी तरीके से याद है अंजना जी, आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रही थी जब ये पूरे के पूरे रिजल्ट सामने आ रहे थे, किस तरीके से कहा जा रहा था कि जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया है वहां पे कांग्रेस हार गई चुनाव, असेंबली इलेक्शन में 2017 के अंदर। तो जिसके दम पे आपने सरकार बना ली, वो 23 जून को दिल्ली आते हैं, हाई कमान उनको 3 दिन के अंदर समय नहीं देता। लेकिन यहाँ सिद्धू जी आए, एक ही दिन के अंदर टीवी पे कह देना, ये राहुल गांधी जी ने कहा था कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, और अगले दिन उनसे ही मिल लेना। तो अगर आपकी नजरों के अंदर जो कद्दावर नेता है, जिसकी वजह से 3 में से जो जहां पे आपकी ओनली सरकार है, जहां पे कोलिशन सरकार नहीं है आपकी, उन 3 प्रदेशों में से एक पंजाब प्रदेश के इतने सीनियर कद्दावर नेता कैप्टन सिंह आता है, उन्हें समय तक नहीं देते, लेकिन वहीं पे सिद्धू जी आता है, उन्हें समय देते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो इससे तो एक बात जाहिर हो जाती है, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है पिद्दी के कार्यकर्ता वर्सेस G23 के कद्दावर नेता। अब आप लगा लीजिए कि अगर ऐसा माहौल होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कौन रुकेगा?